Hello friends, welcome to Pathshala channel. Today I will discuss about the most important question from the chapter न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है और डाइजेशन प्रोसेस पूरा बहुत अच्छे से समझाया है, रूमिनेशन प्रोसेस समझाया है और जो अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो हैं उनमें समझाई है, तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल से हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, ए ऑप्शन है 8:1, बी ऑप्शन है 5:1, सी ऑप्शन है 1:5, डी ऑप्शन है 1:8। तो इसको समझते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनका साइज़ आपको पता होना चाहिए। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं SI। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ होता है वो होता है हमारा 7.5 और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लिख लेते हैं हम LI। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज़ होता है वो होता है हमारा बेसिकली 1.5। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 7.5 को डिवाइड करते हैं 1/1.5 से, तो ये हमारा 5 टाइम से जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/1। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 5:1। तो इसमें कहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में 5:1, तो देखते हैं बी ऑप्शन में हमारा है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन में, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उनका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया हुआ है और इसका प्रोसेस डिटेल में समझाया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं र्यूमिनेशन कहते हैं। देखिए, ईजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, ये सारे प्रोसेस भी बताए हुए हैं, तो वीडियो को आप देखिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है। देखिए, एसोफेगस, फर्स्ट ऑप्शन है एसोफेगस, सेकंड है लीवर, थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड एंड फोर्थ है विलाई। तो जो यहाँ पर लीवर है वो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में, और सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, बेसिकली ये सिक्रीट करती हैं हमारी सलाइवा। क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन होता है। और विलाई, विलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो विलाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। एसोफेगस हमारे जो हमारी जो नेक होती है वहाँ पर गले में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में वो क्या है, लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक इज ब्रोकन डाउन। अब फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फैट्स इनटू जूसेस, सेकंड ऑप्शन है फूड इनटू गैसेस, थर्ड ऑप्शन है स्टमक इनटू शुगर और फोर्थ ऑप्शन है द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी। जो फंक्शन होता है डाइजेस्टिव जूसेस का प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, किसमें ब्रोकन डाउन होता है, तो प्रोटीन इनटू सम सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी प्रोटीन हमारी ब्रेक डाउन होती है जो हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ह्यूमन बीइंग आपको पता ही है, ह्यूमन बीइंग क्या है हमारा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब काऊ, काऊ में मैंने आपको बताया ही है कि काऊ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा सेल होती हैं। अब वो भी बेसिकली एनिमल है, तो वहाँ पर भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है वो क्या है हमारा, एक क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में अलग अलग तरह से। तो अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
अब जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्या होती है, 12 मीटर लॉन्ग, 7.5 मीटर लॉन्ग, 9.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 7.5। अभी मैंने पहले भी बताया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा था यही। तो रेशियो भी कई बार पूछ लेते हैं और कई बार ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, साइज आपसे पूछ लेते हैं कि जो लेंथ है वो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और आपको लार्ज इंटेस्टाइन का भी ध्यान रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेवेंथ क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। अब जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हमारे होते हैं फूड के वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एट क्वेश्चन है द स्टमक इज अ थिक वॉल बैग ऑफ शेप। अब ये जो हमारा स्टमक होता है वो किस तरीके का होता है, तो स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ पे द एसिड सिक्रीटेड इन द स्टमक इज। जो हमारा स्टमक होता है वो कौन सा एसिड सिक्रीट करता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो हमारे पेट में जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करता है ये, ठीक है, तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। टेंथ क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज। जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, तो क्या चीज़ जो होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होती है, तो बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर है वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारे पास में 11th क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, इसमें विटामिन बी है ऑप्शन, और नेक्स्ट ऑप्शन है नियासिन, और थर्ड ऑप्शन है विटामिन के, और डी ऑप्शन है विटामिन ए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन होता है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विटामिन के होता है। जो विटामिन के है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है वो थायमीन होता है, और जो नियासिन है, नियासिन बेसिकली विटामिन B3 होता है, और विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे विटामिन बी है, तो विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी होती है उससे जो डिजीज़ होती है उसको बेसिकली बेरी कहा जाता है। और जो विटामिन ए है इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमें ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 12th क्वेश्चन है हमारे पास। 12th क्वेश्चन में देखते हैं हम, बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च, नन ऑफ द अबव। अब इसमें देखिए बाइल जो होता है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, यानी बाइल जो है वो किस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डाइजेशन में। जो हमारा बाइल सिक्रीट होता है उसमें किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फैट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने यहाँ पर MCQs दिए, ये सारे क्वेश्चन आपके जो मैंने वीडियो पढ़ाया हुआ है वहीं से हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वीडियो को आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो ये सारे MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर डिटेल में आपको समझाया है। द एंड ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। अब इसको भी ध्यान दीजिए, टंग मैंने बनाया हुआ था, और टंग में जो टेस्ट बर्ड थे तो अंदर के साइड यहाँ पर जो था वो हमारा क्या था, बिटर था। वो कौन सा टेस्ट था हमारा, बिटर। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो एंड होता है टंग का एंड पार्ट वो सेंसिटिव होता है किसके लिए हमारा, तो बिटर टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 14th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन में देखते हैं। 14th क्वेश्चन है इन अमीबा डाइ इंजेशन,
सॉरी इन अमीबा इंजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। अमीबा में जो इंजेशन होता है, इंजेशन का मतलब है फूड को इनटेक करना, फूड को अंदर लेना। टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? जो अमीबा होता है, अमीबा के इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलर शेप में होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, तो ये जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जो भी हमारा फूड आता है उसको कैप्चर करता है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है स्यूडोपोडिया, वो हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने में। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो होगा कौन सा ऑप्शन? स्यूडोपोडिया। तो वीडियो में मैंने बताया, वहाँ पर आप डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। 15th क्वेश्चन में है, 15th में विलाई आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ। विलाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो विलाई हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इस तरीके से, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, होलोजोइक होता है, सिम्बायोटिक होता है। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा में वो होलोजोइक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ फीकल मैटर थ्रू द एनस इज कॉल्ड। जो फीकल मैटर होता है वो हमारा जो रिमूव होता है एनस के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम बेसिकली ईजेशन कहते हैं। सारे प्रोसेस मैंने वीडियो में आपको बताए हैं, वो वीडियो पूरी आप देखिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन पे समझते हैं द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन। जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो डाइजेशन बेसिकली बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं वहीं से हमारा माउथ से बक्कल कैविटी से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, वहीं से क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखिए माउथ कैविटी भी होता है, स्टमक भी होता है, फूड पाइप भी होता है, लेकिन जो हमारा विंड पाइप है ये हमारा नहीं होता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विंड पाइप। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो वो होते हैं हमारे 4 टाइप के। एक होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 टाइप्स के होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और सीटेट में तो बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।